गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स प्रैक्टिस करो यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको डिस्कस करने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। रियल नंबर हमने डिस्कस किया हुआ है। रियल नंबर मीन्स हमने डिस्कस किया है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को टुगेदर हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो इनके डेसिमल एक्सपांशंस को भी हम इन्हीं दो पार्ट में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, मीन्स रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन एंड इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रेशनल नंबर को हम कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल फॉर्म को वापस हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशनल नंबर आप सबको पता है, अ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं रेशनल नंबर्स के, लाइक 1/8, 1/3, 1/7। हम पहले सीखेंगे कि इन रेशनल नंबर्स को जो भी p by q के फॉर्म में है उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे उन डेसिमल फॉर्म को हम वापस कैसे p by q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इन चीजों को अभी हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल फॉर्म में। जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी, उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 नंबर्स है, 1/8, 1/3, 1/7। तो पहले हम डिस्कस चेंज करते हैं 1/8 को, ठीक है। तो हमारे पास है पहला नंबर 1/8, ठीक है। इसको हम कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिंपल है। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 1 को 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। हम डिवाइड करते हैं तो पहले चेक करते हैं कि हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे डिवाइजर से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए छोटा है, मतलब ये पहले 0 टाइम में जाएगा, 8 0 0। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 1। यहाँ पे रिमाइंडर पे आपको विशेष ध्यान देना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे आया 1। अब हम लेंगे डेसिमल है तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे डेसिमल। डेसिमल लेने के बाद आपको पता है कि हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, 0 हम एक बार में एक ही लेंगे, एक से ज्यादा नहीं लेंगे, वरना हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एक 0 लिए, अब ये 10 हो गया, हमको डिवाइड करना है 8 से। तो हमको पता है डिवाइड कैसे करते हैं। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि वो 10 से ज्यादा ना हो, या तो 10 के इक्वल हो या तो उससे कम हो। तो हम देखेंगे 8 1 जा 8, ठीक है। 2 जा करते तो वो 16 हो जाता। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2। पहले रिमाइंडर 1 था, अभी रिमाइंडर 2 है। अगेन क्या आएगा, 0 ले सकते हैं। बार बार हमें डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं, हमने एक बार लिख लिया है, हम उसके बेसिस पे जीरोस ले सकते हैं। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 2 जा कितना होगा, 16। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। अगेन हम 0 ले सकते हैं, अब ये 40 हो गया। 8 का टेबल पढ़िए, सो 8 5 कितना होता है, 40। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 माइनस 40 मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। हम चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर सर्टेन स्टेज जो रिमाइंडर है क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारा दूसरा एग्जांपल था 1/3। इसको भी हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, इस 1 को 3 से डिवाइड करना है। सेम केस 1 3 से छोटा है तो पहले 0 में जाएगा, 3 0 0। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉइंट लेने के बाद अब हम यहाँ पे 0 लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 3 जा कितना हो गया, 9। सो 10 माइनस 9 कितना होगा, 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले केस में भी रिमाइंडर हमारा 0 था, अभी भी केस में हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। रिपीट होना स्टार्ट हो गया मतलब ये है कि अब हम आगे जितने भी स्टेप करेंगे ये रिमाइंडर 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल फिर यहाँ पे 0 लेंगे, फिर ये 10 बनेगा, 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर क्या आएगा, 1, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 आते जाएगा। मतलब अब ये कभी भी स्टॉप होने वाला नहीं है, जितना कंटिन्यू करेंगे वो रिमाइंडर 1 ही आएगा और इधर हमारा 3 कंटिन्यूअस चलते रहेगा, ठीक है। तीसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो है 1/7। चलिए 1/7 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको भी हमें क्या करना है, 1 को 7 से डिवाइड करना है। 1 7 से छोटा है तो फर्स्ट 0 में जाएगा, 0। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, ठीक है। अब रिमाइंडर 1 आ रहा है, हमें ध्यान देना है ये प्रोसेस
ये डिवीजन हमें तब तक करना है जब तक या तो रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए या रिपीट होने ना लग जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब 7 1 7, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 3। पॉइंट लगा लिए तो यहाँ पे फिर हम 0 ले सकते हैं। फिर 7 का टेबल पढ़िए, 7 4 28, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अगेन हम 0 ले सकते हैं। फिर 7 2 14, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 6। ठीक है, फिर हम 0 ले सकते हैं। अब ये कितना जाएगा, 7 8 56, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 4। अब हर एक स्टेज में देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, चेंज होते जा रहा है। 1 है, देन 3 था, देन 2, देन 6, देन अभी क्या है 4। यहाँ पे भी हम क्या ले सकते हैं 0। फिर कितना हो जाएगा, 7 5 35, यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा 5। फिर हम 0 लेंगे। नाउ 7 7 कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब देख सकते हैं रिमाइंडर अब क्या होना, रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए इस वाले केस में जब 1/3 कर रहे थे तो रिमाइंडर एक ही स्टेप के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे इतने कुछ सर्टेन स्टेप के बाद वो रिमाइंडर क्या होना, रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। मतलब आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर 1 के बाद फिर क्या आएगा, रिमाइंडर 3, देन 2, देन 6, देन 4, देन 5, देन 1, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। मतलब हमारे क्वेश्चन में ये जो 1 4 2 8 5 7 है वो बार बार क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो हमने इन तीनों रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इनके जो डेसिमल फॉर्म है वो देखा। अब हम एक कंक्लूजन में जाएंगे। क्या कंक्लूजन, जब हमने फर्स्ट केस में देखिए, जब हमने 1/8 को डिवाइड किया था तो कुछ स्टेज के बाद इसके जो रिमाइंडर थे वो क्या आ गए थे, 0 आ गए थे। जब हमने 1/3 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमने देखा कि इसके जो रिमाइंडर हैं वो 0 तो नहीं आया बट रिपीट होने लग गया। रिपीट होने लग गया। 1/7 के केस में भी वही हुआ, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया बट कुछ स्टेप के बाद क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। तो ऐसे जो रिजल्ट आए हैं उनको हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला केस जब रिमाइंडर 0 है, ठीक है, तो उस केस को हम बोलते हैं टर्मिनेटेड। उस केस को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड। मतलब ये है कि हमारा जो डिविडेंड था, ठीक है, वो कम्प्लीटली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया। दूसरा केस में रिमाइंडर 0 तो नहीं आया बट रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीटिंग को हम और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं या रिकरिंग भी बोल सकते हैं, बुक में दोनों ही वर्ड यूज होता है। ये जो थर्ड केस है वो भी वही है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो जैसे अभी हमने देखा, अब हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट देयर रिमाइंडर्स आर आइदर बिकम 0 आफ्टर सम स्टेज और रिपीटिंग हिमसेल्फ। ठीक है, तो हमने अभी रिजल्ट डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है कि या तो इसके रिमाइंडर 0 हो रहे हैं या तो कुछ स्टेज के बाद क्या हो जा रहे हैं, रिपीट होने लग गए हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर 0 हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। जो रिमाइंडर क्या हो जाते हैं 0, उनको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो रिमाइंडर जब 0 हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और रिमाइंडर नेवर बिकम 0 बट रिपीटिंग देमसेल्फ इट्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग। ऐसे नंबर जिसके जो रिमाइंडर है 0 तो नहीं आ रहे हैं बट क्या हो रहे हैं, अपने आप को वो नंबर्स कुछ क्या कर रहे हैं, जो रिमाइंडर है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा कि रेशनल नंबर में दो केस पॉसिबल है,
जब भी हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या तो वो कम्प्लीटली टर्मिनेटिंग होगा या दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कि हम p बाई क्यू को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख गए। अब हम सीखेंगे डेसिमल फॉर्म को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया है एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसको ध्यान में रखिए और कुछ और एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करिए जिससे चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फॉर्म इनटू फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब ये हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। पहले हमने सीख लिया कि p बाई क्यू को डेसिमल में कैसे करना है, अब हम उस डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कंडीशन आपको पता है, p एंड q इंटीजर हो, q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे 0.25। 0.25 क्या है, डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, 25 ये स्टॉप है। ठीक है, अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने देखा था, जब पहले हमने 1/8 किया था तो वैल्यू आ रहा था 0.125। जब हमने 1/3 किया था तो वैल्यू आ रहा था 0.3। फिर ये 3 क्या हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो इस रिपीटेशन को हम कैसे शो कर सकते हैं, बार के साथ। ठीक है, एक ही डिजिट 3 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे बार। ठीक है, इसके 1/7 में जो कुछ नंबर आया था उसमें कुछ ब्लॉक में नंबर रिपीट हो रहे थे, मतलब 5 से 6 जो डिजिट्स थे वो आपस में क्या हो रहे थे, रिपीट। तो ये जो बार साइन है हम 5 से 6 डिजिट में लगाएंगे, उसका मतलब ये है कि वो पूरे के पूरे 5 से 6 डिजिट बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला हमने लिया है यहाँ पे 0.25। ठीक है, इसको अब हम क्या कन्वर्ट करेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको पता है 0.25 में इसके पॉइंट को हटाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो क्या हो जाएगा, ये 25। बट अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम किसी नंबर में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब हम कैसे क्या मल्टीप्लाई करें, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100/100 से। क्यों 100/100 से, क्योंकि 100/100 को जब आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और 1 से किसी भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर चेंज नहीं होता। तो चलो 0.25 है। ठीक है, हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स है, इसलिए हम 20 यानी 100 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.25 क्या बन जाएगा, 25, और 1 से मल्टीप्लाई के ये 100 ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 5 ये हो जाएगा 5 2 and 0। अगेन सिंप्लीफाई करिए, 5 1 5 4, तो ये आंसर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 कन्वर्ट हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। तो ऐसे हम डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 0.125 है। ठीक है, चेक करते हैं वापस ये 1/8 आता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 यानी 1000। सिर्फ ऊपर करेंगे क्या, नहीं, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 1 होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज। ठीक है, इसके आगे चाहो तो 1 लिख लो। 1000 मल्टीप्लाई 0.125 मीन्स 125 एंड डाउन साइड इट विल बी 1000। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 से करेंगे तो 25, ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 देन 00। अगेन 5 से करिए, 5 ये कितना हो जाएगा, 5 4 देन 0। अगेन 5 से करेंगे ये 1, और ये हो जाएगा 5 8। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ रहा है, 1/8। तो हमने चेक भी कर लिया कि जब हमने 1/8 को डिवाइड किया था तो हमें 0.125 मिला था। वापस 0.125 को जब हम p बाई क्यू में कन्वर्ट करना चाहे तो हमें वापस 1/8 मिला। तो ये तो हो गया, टर्मिनेटिंग केस को चेंज करना इजी हो जाता है। ठीक है, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम किस में जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जितने भी डेसिमल फॉर्म है उसको p बाई क्यू में कन्वर्ट करना। तो अब कुछ एग्जांपल्स हम उसके लेते हैं। ठीक है, जैसे हम 0.3 की ही बात कर लेते हैं। ठीक, 0.3 की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या
हमने क्या डिस्कस किया, 0.3 रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, बार। ठीक है, बार का मतलब ये है कि ये जो 3 है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। अब इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या करना है, ये जो नंबर्स है, ठीक है, बार में, उसको तो पहले ऐसा सिंपलर फॉर्म में लिख लेना है। फिर हमें एज्यूम करना है, लेट एज्यूम व्हाट 0.33 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो बार साइन है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। बार साइन कितने डिजिट्स के ऊपर अप्लाई है, 1। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड हम 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए कर देते हैं, 0.3333 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, 0.33 में जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.3333 और इधर हो जाएगा 10x। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या, p बाई क्यू फॉर्म। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि x को हमने क्या एज्यूम किया है, 0.333, यही हमने x को एज्यूम किया है। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है किस फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। अब आपको ये सोचना है कि इक्वेशन 1 और 2 के साथ आप क्या कर सकते हो जिससे आपको x की वैल्यू मिले जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू ना हो। अब आपको सोचना है, क्या ऐड करने से मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, या डिवाइड करने से मिलेगा। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है, ये जो पॉइंट के बाद ये जो रिपीटिंग ऑर्डर में नंबर्स है उसको एलिमिनेट करना। ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेट होगा, क्या ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ये 6 मीन्स आफ्टर डेसिमल 6 विल कम। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये रिमूव नहीं होगा, डिवाइड करेंगे तो भी रिमूव नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट करना। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो 3.333 मल्टीप्लाई 0.333 हो गया। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 10x माइनस एक्स। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए डेसिमल के बाद वाले ये जो 333 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वो सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएंगे, 0। और इधर 3 माइनस 0 मीन्स कितना हो जाएगा, 3। और इधर कितना बचेगा, 10x माइनस 1 मीन्स 9x। अभी 3.0 को मैं सिर्फ 3 लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 9। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। तो वापस हमको x इज इक्वल टू 1/3, इसका मतलब क्या है, 0.33333 रिपीटिंग मीन्स इट इज 1/3। तो हम देख सकते हैं 1/3 को ही जब हमने चेंज किया था तो 0.33 के फॉर्म में आया था, उसको वापस जब हमने p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें 1/3 ही मिला। तो ऐसे हम डेसिमल फॉर्म को क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें रेशनल नंबर के दो केस थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो दोनों ही फॉर्म को हमने p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है। कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, उससे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, लाइक 0.43 बार। यहाँ पे बार साइन अप्लाई हो रहा है 2 डिजिट पे 0.43 में। ठीक है, तो फिर इसको कैसे करेंगे, तो पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो, 4343। अब ये क्या होते जाएगा, कंटिन्यूसली रिपीट हो जाएगा। स्टेप 1 हमने क्या बोला था कि लेट एज्यूम, इसको अब एज्यूम कर लो, लेट एज्यूम 0.4343 इज इक्वल टू एक्स। इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मैंने उतना टाइम इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था
कि बार साइन कितने डिजिट्स पे अप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स पे अप्लाई हो रहा है तो हम 20 यानी 100 से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। देखिए डेसिमल नंबर्स को जब हम 100 या 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ये जो पॉइंट है जितना जीरो है उतना आगे खिसकते जाते हैं। यहाँ पे 20 है तो ये जो पॉइंट है 1 और 2 प्लेस आगे चला जाएगा, मतलब ये आंसर आ जाएगा 43.4343 और ये सो ऑन चलते रहेगा। इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 100x। अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 43.4343 माइनस 0.4343, इधर क्या हो जाएगा 100x माइनस x। तो यहाँ तो वैल्यू बचेगी कितना 43, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो 4343 रिपीटेशन है वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा 43 और यहाँ बचेगा 99x। तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 99। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज हम ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे हम डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, हमको पता है इर्रेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास या तो हम डायरेक्ट लेंगे और या ऐसे जो नंबर्स है √2 √3 इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ऐसी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसे आएगा, वो एक डिवीजन मेथड है। ठीक है, उससे हम √2 √3 जैसे नंबर्स का हम डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे ऐसा डिवाइड करने जैसा कुछ नहीं है। तो इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल स्ट्रक्चर है वो होगा क्या, देखिए हमने जब रेशनल और इर्रेशनल नंबर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, जो नंबर रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। मतलब जो इर्रेशनल है रेशनल का अपोजिट है। रेशनल में हमने दो चीजें डिस्कस की हैं कि एक तो टर्मिनेटिंग वाला केस आता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, है ना। ये दो केस हमको वहां पे मिलते हैं। तो इर्रेशनल नंबर तो इनका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट है मतलब क्या, हमें इन दोनों केस के अलावा ही कोई केस मिलेगा। मतलब अगर रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है इट मीन्स इर्रेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो इसका अपोजिट ये मत समझिएगा कि टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग होता था। तो रिकरिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उसके जो डेसिमल फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना तो उसका रिमाइंडर मीन्स 0 आने वाला है और न ही क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो ऐसे होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे नंबर्स हैं जैसे यहाँ पे 0.05 005 0005 4 टाइम्स 05। मतलब आप देख लीजिए डेसिमल के आफ्टर क्या हो रहा है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। देखिए जब हमने रेशनल नंबर पढ़ा था हमने बोला रिमाइंडर रिपीट होता है, लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि उसके कोसेंट भी क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। ठीक है, या तो तुरंत एक डिजिट में रिपीट हो रहे थे या तो कुछ ब्लॉक रिपीट हो रहे थे। ठीक है, बट इर्रेशनल नंबर में देखिए इसके जो डेसिमल है वो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार हमको एक नया सीक्वेंस मिल रहा है।
ठीक है, यहाँ पे 05 था, फिर 005 हो गया, फिर 0005 हो गया, देन 4 टाइम 05 हो गया। ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, वी कैन जनरेट इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही दो इरेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स होते हैं, और हम इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। कुछ भी लिखो वो क्या है, इरेशनल नंबर। 0.10 है ना, 1 0 1 0 1 0 1 4 टाइम 0 सो ऑन चलने दो, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। तो ऐसे हम जितने चाहे उतने इरेशनल नंबर्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे √2 √5 √7 पाई, ऐसे सब क्या है, इरेशनल नंबर्स है, और इनके डेसिमल एक्सपेंशन भी हम दे सकते हैं। जब √2 को वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो 1.414213 ये सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर्स डिजिट्स तो हमारे पास 9 ही है, तो रिपीट होंगे ही 4 1 4, बट कोई ऑर्डर फॉलो करते हुए रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही पाई की भी कुछ वैल्यू होती है 3.14149, ये भी सो ऑन चलते रहता है, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है। तो ऐसे हमें क्या करना है, रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, सम अप कर लेते हैं। तो कंक्लूजन हमें क्या मिला है, रेशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें दो केस मिलते हैं। कौन से दो केस, या तो उसके हमको टर्मिनेटिंग टर्म मिलता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है कंप्लीटली टर्मिनेटिंग। दूसरा, रिमाइंडर 0 नहीं आके रिमाइंडर रिपीट होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। वही इरेशनल नंबर्स के जो डेसिमल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया है कि रेशनल नंबर्स को p/q फॉर्म से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल से p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like and find it useful. Do not forget to like and subscribe my YouTube channel. You can ask your doubts regarding this topic on given WhatsApp number. You can also contact us for the online classes.